ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बाबा का आह्वान कैसे करें, हम कैसे बुलाएं बाबा को हम अपने पास। तो देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो कहते हैं कि बाबा को बुलाना चाहिए। जब खाना खाते हैं तो बाबा को बुलाओ। तो जब अब बुलाना कैसे है, अब आपको इमर्ज करना आएगा कि जैसे बाबा को हमने बुलाया, आपको इमर्ज करना है, एक चित्र बनाना है, एक पिक्चर सी बनानी है कि बाबा आ रहे हैं परम धाम से। सूक्ष्म वतन में आए बाबा, शिव बाबा को लेके फिर बाबा हमारे पास आए। ऐसे करके आपको इमर्ज करना है, एक पिक्चर बनानी है कि हाँ बाबा आ गए परम धाम से। और बाबा को इमर्ज करो कि हाँ बाबा मेरे पास बैठे हुए हैं। इमर्ज करना है, देखो चित्र बनाना है। जितना जितना आप चित्रों के साथ बाबा को याद करोगे, आपको उतना ही प्यार होगा बाबा से, उतना ही आपका कनेक्शन जुड़ेगा। एक होता है वैसी ही बात करना कि बाबा बाबा करना, बाबा आ जाओ, ये है वह है, बाबा से बातें करनी। लेकिन बाबा को हमें चित्रों के माध्यम से बाबा को हमें याद करना आएगा। जितना आप बाबा को चित्रों के माध्यम से याद करोगे, पिक्चर सी बनाओगे, उतनी कशिश होगी आपको। ऐसे ही हम बाबा को हर एक टाइम बुला सकते हैं। हम परम धाम में भी जा सकते हैं और बाबा को हम यहाँ भी बुला सकते हैं। देखिए, ना तो परम धाम जाने में टाइम लगेगा और ना बाबा को यहाँ बुलाने में टाइम लगेगा। ना तो हमें कोई गाड़ी में बैठ के जाना और ना ही कोई बाबा को गाड़ी में बैठ के आना। हमारा सारा खेल है मन और बुद्धि का कि एकाग्र करी और अपने को एकाग्र करा और एकदम से बाबा के पास पहुँच गए परम धाम में। बाबा से मिल के आ गए, बाबा से रूह रिहान करके आ गए और एकदम से बाबा को चाहे आप अपने पास बुला लो, कहीं भी बुला लो, सारा अपने मन बुद्धि का ही तो खेल है। लेकिन पिक्चर जरूर बनानी है, इमर्ज जरूर करना है। फिर आप चाहे कहीं भी जाओ, बाबा को बुला लो और बाबा को साथ लेके चलो। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको कोई नया मकान लेना है या कोई सी भी बात हो सकती है। देखिए, आपको डॉक्टर के पास जाना हो, कोई आपको कहीं भी जाना हो, कोई भी काम करवाना हो, बाबा हर टाइम तैयार है आपके साथ। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ तुम मुझे याद करो। मुझे एक आवाज़ लगाओ, मैं दौड़ा चला आऊँगा। मुझे एक आवाज़ लगाओ, मैं दौड़ा चला आऊँगा। तो उस बाप को हम कैसे भूल जाते हैं। हम आत्माओं का पिता है, 5000 वर्ष बाद हमें मिला है, तो वो हमें कितना प्यार करता होगा। लेकिन हमें बच्चे भूल जाते हैं, इधर उधर में फंस के हमें बाबा को भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा, हम जब खाना खाते हैं तो हम बाबा को भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, भूल जाते हो फिर अगले दिन फिर करो, डेली प्रैक्टिस करो, तो एक दिन तो बाबा को साथ बैठा ही लोगे अपने। देखो, प्रैक्टिस करनी रहती है कि ये ज्ञान है हमारा अंदर का, इसे समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आपको सब कुछ आसान हो जाएगा कि कैसे बाबा को बुलाते हैं, कैसे इमर्ज करते हैं, कैसे परम धाम जाते हैं। इसलिए कहती हूँ कि धैर्य रखो और आप प्रयास करो। देखिए, अपने अंदर किसी भी बात का स्वार्थ ना हो, लेकिन जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ प्यार नहीं होगा। आपको बनना है निस्वार्थ। और जब हम निस्वार्थ बनेंगे, जब भी हम बाबा से प्यार कर सकेंगे, जब भी हम बाबा के नज़दीक जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो सारी दुनिया स्वार्थी हैगी, हमारी मन बुद्धि इधर स्वार्थियों में लटकी हुई हैगी। तो देखो, जब तक स्वार्थ रहेगा किसी भी चीज़ का, जब तक बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, बाबा के नज़दीक नहीं जा पाओगे। इसलिए कहती हूँ कि अपने अंदर के मोह माया को सबको छोड़ो, इसको त्यागो। जब तक ये मोह माया में हम फंसे रहेंगे, जब तक हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं जुड़ेगा। क्योंकि ये मोह माया हमें आगे बढ़ने नहीं देने की। जब हमें आगे नहीं बढ़ने देने की तो फिर कैसे क्या होगा। देखिए, जो कि मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि कर्म हमें करना हैगा। ये नहीं कि हमें कर्म तो हमें करना ही रहेगा, क्योंकि हम आए हैं कर्म करने। बस हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें किसी को सताना नहीं है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। क्योंकि सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए कहती हूँ कि सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखा करो, अच्छे विचार रखा करो। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सबको देख रहा है।
क्योंकि बच्चे उसके सभी हैंगे। अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, तो वो परमपिता परमात्मा तो देख रहा है ना सबको। तो इसलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देख, भाई भाई सबसे प्यार करा करो, सबको सबसे बात करा करो। देखिए, बाबा को बुलाने के लिए आपको कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मौन में रह के बाबा को याद करो, बाबा से मनी मन बातें करो। देखो बाबा कैसे चला आता है। बाबा भला अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकता है। इसलिए कहती हूँ कि रात को भी जब सोते हो तो खूब बाबा से बातें करके पढ़ा करो। जितनी जितनी आप बाबा से बातें करोगे, उतना ही उतना परम पिता परमात्मा आपके साथ होंगे। आपको महसूस होगा, क्योंकि बाबा को सिर्फ महसूस ही करा जा सकता है, क्योंकि बाबा का शरीर नहीं है जो बाबा दिखेगा। बाबा को महसूस करा जा सकता है और अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा भी जा सकता है। इसीलिए कहती हूँ कि चलते फिरते याद करो, उठते बैठते याद करो। जितनी बार आप घर में खाना खाते हो, फल फ्रूट चाय दूध जो भी पीते हो, हर घड़ी बाबा को याद करके, बाबा को बुला के, इमर्ज करके, पिक्चर सी बना के, बाबा से बातें करते हुए, यही सब तो करना है। देखिए, आप जितना जितना करेंगे, जितनी बार आप दिन भर में पानी पीते हो, खाना खाते हो, कहीं जाते हो, देखिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। होता है कि घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं, कभी हमने याद कर लिया, कभी कुछ खाने बैठे हम भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर याद करो ना उसको। ऐसी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो तो सब कुछ आपकी रूटीन में आ जाएगा। जैसा कि रोज मुरली सुनिए, जितनी बार मुरली सुनोगे, मंथन करोगे उसका, उतनी ही बाबा की याद रहेगी। और सुबह उठ के योग करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो, परम धाम में आना जाना रखो। यही तो सब बताती हूँ। सुदर्शन चक्र फिराओ। जितना जितना आप इन बातों को फॉलो करोगे, उतने ही बाबा आपके साथ होगा। सुबह उठिए, सुबह सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग बोलिए, फिर बाबा से बातें करें योग में, सुदर्शन चक्र फिराओ। यानी कि अपनी बुद्धि में बाबा ही रहना चाहिए और ये सब कुछ इमर्ज के साथ होना चाहिए, एक पिक्चर के साथ होना चाहिए। जैसे पिक्चर में चित्र बनते हैं ना, वैसे आपको अपने अंदर एक पिक्चर सी बनानी हैगी। और एकाग्रता को बढ़ाओ अपनी। जितनी आप एकाग्रता को बढ़ाओगे और पिक्चर सी बनाओगे, बाबा को अपने सामने पाओगे आप। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हम बाबा को अपने पास कैसे बुलाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।